हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक नई और इनोवेटिव क्लास में। इस क्लास में हमने, आप जानते हो कि हिंदू न्यूज़पेपर की जो वोकैबलरी होती है वो सबसे खास मानी जाती है आपके एग्जाम के लिए। और आजकल के जो आपके कंपटीशन के जो इंग्लिश के एग्जाम होते हैं या किसी भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, उसमें वोकैबलरी आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और प्लस रीडिंग स्किल। तो इस क्लास का जो मेन पर्पस है वो है कि आपकी रीडिंग स्किल को बढ़ाया जाए, आपकी वोकैबलरी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी ये वर्ड होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन 10 वर्ड में से कितने वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी आता था, और आता है तो उनका कोई ना कोई सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये करंट अफेयर से है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी घटना भी। तो राहुल गांधी अभी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए चल रहे हैं, और वहां पर एक हिंदू की लाइन थी कि राहुल गांधी यात्रा गैल्वेनाइज कांग्रेस वर्कर। गैल्वेनाइज अपना वर्ड है यहाँ से, ठीक है। पहले सेंटेंस से जो वर्ड है वो है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज होता है किसी को बूस्ट अप करना, किसी को मोटिवेट कर देना, किसी को इंस्पायर कर देना। इस सेंस में हम गैल्वेनाइज वर्ड का यूज करते हैं, बूस्ट कर देना, इंस्पायर कर देना, ठीक है। उसका मीनिंग होता है आपका गैल्वेनाइज। वैसे गैल्वेनाइजेशन एक साइंस की प्रोसेस होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर को किसी दूसरी मेटल की लेयर पे चढ़ा देते हैं, जिससे क्या लगता है, जंग आपका नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल वर्किंग टू रैंसेक इन्वायरमेंट फॉर कॉमर्शियल एंड। तो इस पहले मैं इसकी घटना बता देता हूँ। होता क्या है, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क भी था, ठीक है, जिसको हेनली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। तो उसके आसपास क्या किया गया है, कुछ इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ रिजोर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीजें बना दी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस चीज को मना करने के लिए, बैन करने के लिए बोला है। तो अभी यहाँ पर क्या है, जो अपना वर्ड है वो है रैंसेक। रैंसेक होता है किसी को खाली करना, किसी को तहस नहस कर देना, यानी कि डेस्ट्रॉय करने के सेंस में, ठीक है, डेस्ट्रॉय करने के सेंस में, किसी चीज से एस्केप करने के सेंस में, ठीक है, किसी चीज को तबाह करने के सेंस में रैंसेक वर्ड का यूज होता है। तो पहला वर्ड था अपना गैल्वेनाइज, दूसरा वर्ड हो गया रैंसेक। तीसरे अगर हम वर्ड की बात करें तो हाई कोर्ट एनल, हाई कोर्ट एनल सस्पेंशन ऑफ 7 बीजेपी लेजिस्लेचर। इसका यहां से जो वर्ड है वो है एनल, ठीक है। और एनल का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को होल्ड कर देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, वो कहलाता है आपका एनल। तो एनल वर्ड का मतलब हो गया कैंसिल, होल्ड या स्टॉप। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, अभी जो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड था उसी से ही एक वर्ड उठा है यहाँ पे, और वर्ड है अबेटिक। गैल्वेनाइज के बाद, और क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज पढ़ा था, रेंसिक पढ़ा था, ठीक है, एनल पढ़ा था, और चौथा वर्ड है अबेटिक। अबेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है एडजॉइनिंग, बगल में, साइड में, ठीक है। तो अबेटिंग फॉरेस्ट इन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट से लगते हुए जो फॉरेस्ट है वहां के लिए बोला है। अबेटिंग होता है साइड में, बगल में, नजदीक में ही कोई चीज होती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका अबेटिंग। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाइन की बात करें, रिजोर्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइगर हैव टर्न वेडिंग डेस्टिनेशन। तो ये घटना ये भी उसी से जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ का जो वर्ड है वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो चीज नजदीक हो, जो चीज किसी चीज के नजदीक हो, नियर बाय में हो, उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक, नियर बाय।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफेंस डील विद चाइना विल फेच नॉन लीथल वेपन्स फॉर मालदीव। यहाँ का जो वर्ड है वो है लीथल। लीथल होता है खतरनाक, नॉन लीथल मतलब जो चीज खतरनाक ना हो, ठीक है, जो चीज डेंजरस ना हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, उसको बोलता है नॉन लीथल। सेवेंथ की बात अगर हम करें, तो सेवेंथ कह रहा है इजराइल पीएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैम्पेड फॉर प्रोब। तो स्टैम्पेड होता है भगदड़। कई बार क्या होता है, जैसे कोई समारोह वगैरह होता है, कहीं पर आग लग जाती है, किसी आपदा की वजह से लोग वहां से भागने लग जाते हैं, एक भीड़ वहां से भागने लग जाती है, और उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टैम्पेड। ठीक है, स्टैम्पेड मतलब भगदौड़। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, रोहित शर्मा लोडेड द सीजर ऑफ स्पिनर। अभी क्या है, रविचंद्रन अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट लिए थे, और साथ ही साथ वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भी भारत के 14वें खिलाड़ी बन गए थे। तो रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने उनकी तारीफ करी है। तो तारीफ करने के लिए वर्ड यूज होता है लोडेड, जिसको प्रेज बोलते हैं। ठीक है, किसी की तारीफ करने के लिए वर्ड यूज होता है लोडेड। तो रोहित शर्मा ने लोडेड किया किसको, रविचंद्र अश्विन को। तो लोडेड मतलब, ठीक है, प्रेज। इसको आप ऐसे याद रखोगे, लाउडली लोडेड किया, लाउडली लोडेड किया यानी कि ऊंची आवाज में तारीफ करी किसी। नेक्स्ट है कि अश्विन बिकम द 14th इंडियन टू गेट कोविटेड माइलस्टोन स्टैटिकल नगेट दैट वाज फर्स्ट स्केल बाय सुनील गावस्कर। तो अश्विन 14वें खिलाड़ी बन गए हैं, और ऐसा करने वाले जो सबसे पहले खिलाड़ी थे वो 1980 में सुनील गावस्कर ने सबसे पहले भारत की तरफ से 100 टेस्ट क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है नगेट, और नगेट वर्ड का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट आइडिया, कोई मूल्यवान विचार, ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, कोई उपलब्धि, उसको नगेट कहते हैं। ठीक है, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन जिसकी बहुत बड़ी रिलीवेंसी होती है, उसको हम नगेट वर्ड कहते हैं। तो नगेट मतलब हो गया इम्पोर्टेंट आइडिया, माइलस्टोन, उपलब्धि, अचीवमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th की, तो 10th से है विलियमसन रेमिन्सिस सूरियल डेब्यू। तो बेसिकली क्या है, केन विलियमसन के भी अभी 100 टेस्ट मैच हो गए हैं, और 100 टेस्ट मैच के टाइम पर वो अपने पहले टेस्ट मैच को याद कर रहे थे। और जो ये वर्ड है सूरियल, सूरियल का मतलब होता है कोई ऐसी याद जो सुखद हो, जो प्लीजिंग हो, ऐसी कोई चीज जिसको याद करके आपको खुशी होती हो। ठीक है, एक अच्छी मूवमेंट, एक प्लीजिंग मूवमेंट के लिए सूरियल वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। 10 से हमने देखा सूरियल, सूरियल मतलब आपका जो प्लीजिंग मूवमेंट होती है उसको सूरियल बोलते हैं। ठीक है, 9th से हमने देखा था नगेट, नगेट होता है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। 8 से हमने देखा था लोडेड, लोडेड मतलब तारीफ। 7 से हमने देखा था स्टैम्पेड, स्टैम्पेड मतलब भगदौड़। 6 से हमने देखा था नॉन लीथल, जो खतरनाक ना हो उसको नॉन लीथल बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज जिसके नजदीक होती है उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। इसके अलावा 7th में हमने देखा था अबेटिंग होता है, अबेटिंग मतलब एडजॉइनिंग, बगल में। थर्ड वर्ड से हमने देखा था एनल, एनल होता है किसी चीज को निरस्त कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। सेकंड में हमने देखा था रैनसेक्ड, रैनसेक्ड होता है खाली कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। इसके अलावा फर्स्ट वर्ड में हमने देखा था गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को इंस्पायर कर देना, किसी को मोटिवेट कर देना किसी कार्य के लिए। तो ये थे हमारे 10 वोकेबलरी के वर्ड। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 में से कितने वर्ड के मीनिंग आपको आते थे।